अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त इलाका भागवा के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे एक स्कूल नामी गिरामी शाहीन पब्लिक हाई स्कूल भागवा है, जहाँ पे आज एनुअल फंक्शन या एनुअल डे मनाया जा रहा है या सालाना इज्तिमा यहाँ पे इस स्कूल का मुनाकिद हो रहा है, जिसमें यहाँ के काफ़ी सारे मुअज़्ज़ज़ यहाँ के लोग इस प्रोग्राम में शिरकत किए, जिनमें से बीडीसी चेयरपर्सन भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ की जो भी मुअज़्ज़ज़ दूसरी जो शख्सियात हैं वो भी इस स्कूल के अंदर एनुअल डे के रिलेटेड आई थी। आप यकीन माने कि जब मैं इस स्कूल के अंदर आया, यहाँ पे बच्चों के अंदर इस तरीके के उभरे टैलेंट जो कि ख़ास तौर से हमारे कस्बों के स्कूलों के अंदर वो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे असातिज़ा के ज़रिए से बच्चों को इस तरीके की मेहनत कराई जा रही है कि यहाँ पे बच्चों को कुछ इस तरीके से कुछ आर्ट वगैरह भी देखने को मिले। अगर साफ तौर पर मैं बताने की कोशिश करूँगा, कुछ बच्चों ने अपने बचकाने हरकतों में मुलविस होकर के इस तरीके से कुछ काम किए हैं, लेकिन वो बड़े काफ़ी सराहनीय काम है। आपने देखा होगा हालिया कुछ साल पहले कश्मीर के अंदर एक बच्चे ने इसी तरीके से एक जेसीबी या एलएनटी बनाई थी, जिस पर काफ़ी चर्चे में रहे थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी मिली थी उस बात पर कि ये बच्चा इस तरीके का काम किया। लेकिन आपको वही चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्लास 4th या 5th का एक बच्चा जिसने एलएनटी या जेसीबी खुद से ईजाद की, जिसको वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है चलाने का काम कर रहा था, जो कि आपको मैं इस विजुअल में दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बच्चों ने मैप वगैरह बनाई, यानी पेंटिंग्स भी होती हैं। बाकी एक बच्चे ने कुछ और भी सारी चीज़ें बनाई थी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट से बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से वजूद में आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ शुभम चैनल डोडा। शुक्रिया आपका एड्रेस। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है शाहीन पब्लिक हाई स्कूल भागवा, ये कब वजूद में आया और अभी तक किस तरीके से अपनी उरूज की तरफ चल रहा है? देखिए, स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1989 में और अभी तक बहुत सारे अरूज ज़वाल स्कूल ने देखे हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स स्कूल से पैदा हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और फ़िलासफ़र्स इस स्कूल से निकले हैं। अभी तक स्कूल जब 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था तो एज़ प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद इसे टाइम टू टाइम अपग्रेड भी किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हाई स्कूल के नाम से ये स्कूल चलता है। जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे हमने काफ़ी सारे देखे और इस तरीके का स्कूल, इसका मतलब कि भागवा के अंदर निजी इदारा जो कि हाई स्कूल लेवल तक पढ़ा रहा है शायद वाहिद एक ही है, या इसके अलावा भी हैं यहाँ पे इस तरीके के निजी स्कूल? नहीं, ये भागवा में वाहिद एक स्कूल है। इसके अलावा हमारे साथ में है एक स्कूल, लेकिन वो हाई स्कूल नहीं है, अलबत्ता प्राइमरी स्कूल था अभी तक। तो साथ में दूसरा भी स्कूल है जो मिडिल स्कूल भी है, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स हैं साथ में ही है। मिडिल स्कूल गवर्नमेंट का, हाई स्कूल भी, हायर सेकेंडरी भी साथ में है। लेकिन लोगों की एक तड़प और जोश प्राइवेट स्कूल्स के लिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में मिलती है, उस हिसाब से लोगों का जोश वलवला, उस हिसाब से बच्चों का ज़्यादा एनरोल यहाँ पे ही आ रहा है। अगर देखा जाए क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, क्या क्वालिटी एजुकेशन आपके स्कूल में ख़ास है जो दूसरे स्कूलों में नहीं मिलती? देखिए, जिस हिसाब से हमारा बच्चा जो है, हम सिर्फ बुक पे बच्चे को फोकस नहीं करते हैं। उसके अलावा हमारा मेन फोकस रहता है बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चे का बिहेवियर बदलना चाहिए, बच्चे में अखलाकियात आनी चाहिए, बच्चे में करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। हम अपने बच्चों को गेम्स में भी इन्वॉल्व करते हैं। मतलब तमाम चीज़ों को हम चाहते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की हो। किस तरीके के आपके पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पे बच्चों के साथ जुड़े हैं और किस तरीके से वो अपनी तालीम को उनको बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो भी स्टाफ इस वक्त है, प्रेजेंटली हमारे पास 13 स्टाफ मेंबर्स हैं और सारे वेल क्वालिफाइड हैं। हमारे पास पीजी स्टाफ मेंबर्स भी हैं, हमारे पास बीएड ट्रेंड स्टाफ मेंबर्स भी हैं और हमारे पास ग्रेजुएट, मिनिमम हमारे पास ग्रेजुएट स्टाफ मेंबर हैं। ग्रेजुएट से नीचे हमारे पास कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं है। क्या मैसेज रहेगा आपको आम पब्लिक की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करवाया, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए और हमें भी थोड़ा सा इस तरीके की हैरत हुई कि एनुअल डे सेलिब्रेशन इस अच्छे अंदाज में और इस तरीके की तैयारी के साथ आपने कराए। उम्मीद यही करते हैं जो टीचिंग आपकी होगी या जो बच्चों की आप तरबियत वगैरह की बात करें वो भी इसी तरीके से चल रही होगी। तो क्या एनुअल डे के लिए ख़ास इस तरीके की तैयारियां थी या आप पूरे साल इसी तरीके से बच्चों को मेहनत और मुजतहिदी के साथ काम कराते हैं? नहीं, देखिए, एनुअल डे जो होता है वो सम अप ऑफ ऑल डेज़ जो साल में तैयार किए जाते हैं। यहाँ सिर्फ एनुअल डे ही नहीं बनाया जाता है, बल्कि इससे पहले भी आपने शायद कहीं फेसबुक पेज है हमारा, उस पर लाइव होता रहता है हमारा प्रोग्राम। हमने सारे डेज़ जितने भी हैं, टीचर्स डे हो, पेरेंट्स डे हो, फादर्स डे हो, चिल्ड्रन डे हो, सारे डे सेलिब्रेट करते
करते हैं। और उन सारे डेज़ के लिए जो हम तैयारियां कराते हैं बच्चों को, पूरे साल भर जो वो तैयारी करते हैं, तो उन सारों का नतीजा लास्ट पे सम अप एनुअल डे होता है, न कि सिर्फ खास एनुअल डे के लिए हमारी ये तैयारी है। हमारे साथ यहाँ इस एरिया के बीडीसी चेयरपर्सन भी है, आपका नाम जानना है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, किस तरीके से ये स्कूल यहाँ इस पूरे इलाके के लिए रोशनी का काम कर रहे हैं? सर, ये जो स्कूल है मेरे हिसाब से ये हमारे ब्लॉक में वाहिद एक स्कूल है जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। बच्चों को खेल कूद के अलावा पढ़ाई में भी अच्छा सिखाया जाता है यहाँ पे। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे काफ़ी सारे और भी लोग हैं, इनसे भी थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम जानना है? मोहम्मद सलीम। किस तरीके से कहेंगे, क्या इस स्कूल के साथ आपका किस तरीके का रिश्ता है कि या इस इलाके से क्या कहें? देखिए, मेरा इस स्कूल के साथ जो है बचपन से ही बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं बज़ाते खुद इस स्कूल की एक पैदावार हूँ। मैंने क्लास 6 तक इस स्कूल से जो है अपनी बेसिक एजुकेशन ली है। इस स्कूल की तारीफ़ जितनी की जाए बहुत कम है। जिस तरफ को ये पड़ता है, पेरिफेरी में, टाउन से काफ़ी बाहर का एक स्कूल है। दिन दुगनी रात चुगनी हमने इस स्कूल को जो है तरक्की करते हुए देखा है। और ख़ास बात ये कहूँ कि जिस दौर से हर दौर में इस स्कूल ने अपनी एक रेजिलियंस दिखाई है। अब ये स्कूल तकरीबन जो है 33 साल, मेरे एस्टिमेट के मुताबिक 33 साल से चल रहा है। इस रियासत जम्मू व कश्मीर के बहुत सारे स्कूल जो हैं नामुवाफिक हालात के नज़र हो गए हैं, लेकिन इस स्कूल ने हर दौर में ज़बरदस्त रेजिलियंस दिखाई। इसकी इंतज़ामिया बहुत जो है बेहतरीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रही है। यहाँ पे जितने भी उसातिज़ा हैं वेल क्वालिफाइड हैं। जैसे अभी हमने यहाँ मालूम किया कि इस स्कूल के सारे उसातिज़ा जो हैं एटलीस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उसके बाद और बीएड ट्रेंड टीचर्स भी हैं। बेहतरीन इंतज़ामिया, बेहतरीन उसातिज़ा और लोगों को जिस तरह से इस स्कूल को ताउन मिलता जा रहा है, ये दरअसल उसी का समरा है, उसी का फल है कि इतना जो है आलीशान स्कूल जो है इस वक्त हमारी इस बस्ती में मौजूद है। अगर देखा जाए, आप इसी स्कूल की एक पैदावार कह रहे हैं अपने आप को, तो आपका जो मौजूदा मशगला है वो क्या है? आप किस हद तक इस स्कूल के ज़रिए से अपने आप को उरूज पे पहुँचे? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है मेरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठाठरी में। मैं आज यहाँ मदऊ किया गया हूँ। इस मैनेजमेंट ने मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि मैं इस स्कूल में जाकर वापस जो है देखूँ और अपनी वो बचपन की यादें ताज़ा करूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया है। मैं बाज़ाब्ता जो है एक प्रोसीजर के ज़रिए से यहाँ आज आया हूँ। बड़ी मसरत हो रही है यहाँ का लोगों का जोश व वलवला देखते हुए। यहाँ की इंतज़ामिया की इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामात कर रखे हैं इस प्रोग्राम के इनकाद के लिए बहुत जो है काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी मलिक है। मोहम्मद शफ़ी साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, जो यहाँ की मैनेजमेंट है या इंतज़ामिया है इस पूरे इदारे की, किस तरीके के हालात से वो गुज़रते हैं या किस तरीके से इस पूरी मैनेजमेंट को संभालने का काम कर रहे हैं? सर, यहाँ की जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो आपने इससे कबल भी सुना कि काबिल तारीफ़ है वो, और हर लिहाज से हालात चाहे मुआफ़िक हों या नामुआफ़िक हालात हों, हर हालात का मुकाबला करते हुए इस शाहीन पब्लिक स्कूल को तरक्की के मनाजिल तक ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और अवामुन नास का इस स्कूल के साथ माली ताउन भी है और जिस्मानी ताउन भी है, और हर लिहाज से पूरा कोऑपरेट कर रही है अवाम मैनेजमेंट कमेटी को, ताकि इस स्कूल को उरूज पर लिया जाए। और ये इस स्कूल का क़याम जो है वो 4 अप्रैल 1994 में अमल में लाया गया। उस वक़्त ये प्राइमरी तक था और रेंट पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद अवामुन नास के ताउन से, मैनेजमेंट की काविशों से हमने इस स्कूल के लिए एक बिल्डिंग ख़रीदी। फिर उस बिल्डिंग को हमने मुनहदिम किया और मुनहदिम करने के बाद हमने एक नए सिरे से स्कूल की बिल्डिंग की तामीर की, और जो इस वक्त 6 मंजिला इमारत, खूबसूरत इमारत, आलीशान इमारत
आपके सामने, हमारे सामने मौजूद है। और इस वक्त ये स्कूल जो है हाई स्कूल तक चल रहा है। अवामुन्नास के उस ताउन से, मैनेजमेंट की उस काविशों से, कोशिशों से ये स्कूल चल रहा है। और इस स्कूल के अंदर जो स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है। और यानी तालीम के एतबार से जो तालीम बच्चों को स्कूल में दी जा रही है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के काफ़ी मशहूर हैं, शोहरत याफ्ता हैं, अब्दुल जब्बार साहब। अब्दुल जब्बार साहब, थोड़ा सा आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इदारे के अंदर जिस तरीके की सरगर्मियाँ चल रही हैं उससे यहाँ की सोसाइटी को सुधारने में कितना मौका मिल रहा है आपके मुताबिक, क्योंकि आप काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं और आपको काफ़ी तजुर्बा भी है इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मा यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मा युज़िल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, हज़रात, ये सबसे पहले अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि एक वक़्त वो था जब यहाँ हमने ये स्कूल खोला, यहाँ लोगों ने ज़रूरत समझी कि यहाँ एक स्कूल होना चाहिए जिस स्कूल में हमारे बच्चे कम से कम और नहीं तो अपने वालिदैन को पहचाने। तो यहाँ हमने लोगों की मांग के मुताबिक स्कूल खोला, एक टीचर को यहाँ लाया। उस ज़माने में सिर्फ 200 उसको हम कफ़ाफ देते थे, मगर ये अल्लाह ताला का बहुत फजल है कि उसके बाद लोगों का तावन ज़्यादा, हमारे बरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों ने इसको साथ दिया, यहाँ के मज़दूरों ने। यहाँ कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ तजारत पेशा लोग हों, सरमायादार हों या मुलाज़म हों। यहाँ के लोग मज़दूर हैं। मज़दूरों ने अपना खून पसीना एक करके इस स्कूल की मदद की। बच्चे यहाँ अपने भेजे और फाका कश लोग अपना पेट बांध कर अपने बच्चों की यहाँ तालीम दी। और मैं अल्लाह ताला के शुक्र के अलावा अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ की बस्ती, इंसान, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर इस अदारे का साथ दिया। साथ ही नहीं बल्कि हमारे भागवा की कुछ बच्चियाँ हैं, सपना जो अब शादीशुदा है, उसने यहाँ कम से कम 4-5 साल बल्कि 6-7 साल काम किया और ऐसी यहाँ मेहनत की कि आप आज ये फल देख रहे हैं। साबका जो हमारे वो यहाँ वसातिज़ा थे या वस्तानियाँ थी, उनकी मदद से आज यहाँ भी जो बच्चे हमारे यहाँ तालीम दे रहे हैं, ये वही एक बुनियाद है जिस बुनियाद पर आज ये आप इस तरक्की को यहाँ देख रहे हैं। मैं इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा ज़िंदगी बहगवा के हिंदू भाइयों के साथ गुज़री है और वो अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि इन लोगों ने जो भी मैंने इनसे तकाज़ा किया, इन लोगों ने माना और उन बातों को पूरा किया। तो अब मैं इन सब को ये मुबारक देता हूँ और इन सब बस्ती वालों को, यहाँ के जो मज़दूर लोग हैं जिन्होंने इस स्कूल को ये तरक्की बख्शी अपने खून पसीने से, इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनका शुक्रिया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके जिन उस्तादों ने यहाँ थोड़े से कफाफे पर काम किया, मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों ने इस मजदूरी को नहीं देखा, मकसद को देखा। उनके सामने एक मकसद था। क्या मकसद? कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमारी बाग फले और फूले, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और मैं ये दुआ करता हूँ कि जो तमन्ना, जिस मकसद के लिए
रात दिन इन लोगों ने, मज़दूरों ने, इन उस्तादों ने कोशिश की तो अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल फरमाए और ये इन तमाम लोगों के लिए एक नजात का ज़रिया बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे इसी स्कूल के साथ ताल्लुक़ रखने वाले आज एक असातिज़ा के साथ जुड़े एक उस्ताद हैं। आपका थोड़ा सा नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद रात। सर, क्या कहोगे जिस तरीके से सारी मैनेजमेंट आप सब लोगों का साथ दे रहे हैं, आप सारे यहाँ असातिज़ा जो है काम कर रहे हैं, तो कितनी खुशी के साथ आप और मेहनत के साथ, लगन के साथ बच्चों को पढ़ा? जी सर, देखिए पहले भी जैसे मैंने एंकरिंग करते हुए ज़िक्र किया कि जो जोश और वलवला आज मैंने अपने भागवा की आवाम में देखा, ये 2 या 4 साल पहले 2017 और 18 के बीच में देखने को मिल रहा था, जब लोगों के अंदर ये सचमुच में एहसास पैदा हुआ था कि हमने अपनी इस नई जनरेशन को किस और आगे लेके जाना है। लेकिन बीच में कोविड का जो पीरियड गुजरा 19, 20 और 21 में, उसमें थोड़ा सा हम उसातिज़ा को फिर से थोड़ा सा ये गमगीन हो गए थे, हम मायूस हो गए थे कि कहीं जो काम बढ़ रहा था तेज़ी से वो कहीं रुक ना जाए। लेकिन आज चूँकि आपने खुद देखा जो गैदरिंग यहाँ पे जितनी हुई, इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि अभी भी इन वालिदैन के अंदर वो जोश और वलवला मौजूद है और आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो देखने को भी मिल रहा है कि हमारा भागवा जो है, यहाँ से टैलेंट जो हमारे पास मौजूद है वो उभर कर बाहर निकलेगा, वो हमारे देश को बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक कम्पीट करके वो दुनिया को एक नई राह की तरफ लेके जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा भागवा के अंदर मुख्तलिफ तरीके से यहाँ के मौजूद शहरियों से, यहाँ के BDC चेयरपर्सन और साथ ही साथ यहाँ के सारे लोगों के साथ बातचीत करने के बाद हमने यहाँ के कुछ असातिज़ा से भी कुछ व्यू लिए जो आप तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन बात यही है कि इस वक्त शाहीन पब्लिक हाई स्कूल भागवा काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों को संवारने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अखलाकी एतबार से हो या तालीमी एतबार से हो। इन तमाम चीज़ों को फ़रोग देने का काम इस वक्त ये स्कूल कर रहा है और काफ़ी खुशी के साथ हमने भी आप तक इस रिपोर्ट को नश्र करने का काम किया। देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।